हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और वो मानवीय जाति को पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में, जब से हम ह्यूमन हिस्ट्री जानते हैं, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में क्यों ना हो या वैदिक सभ्यता के काल से, मनु के समय से क्यों ना हो, एक जो सबसे लोगों को नीचे खींचते गई है और जिसके कारण बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, वो है ग्रीड। ऐसे एक कहावत है, देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर अ सिंगल पर्सनस ग्रीड। इस जगत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद द्वारा सब कुछ है। लोग सुख में रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, परंतु एक व्यक्ति का भी लोभ पूर्ण करने जैसा इस जगत में नहीं है। वो लोभी व्यक्ति तीनों लोकों का स्वामी भी क्यों ना हो जाए, जैसे हिरणाक्ष थे और रावण थे, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे और चाहिए था उनको। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मानवीय जो औद्योगिकरण है और ख़ास करके धरती से और प्रकृति से जितना हम कुछ निकाल सके पदार्थों को और अपने उपयोग में लाए, और ख़ास करके तेल को निकालने का जो प्रयास करते हैं, रशिया के साइबेरिया एरिया में अनेक लोग ये प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम तेल का आयात करें, निर्यात करें और निकालें और उसका उद्योग में यूज़ करें। परंतु फार्माफोस्ट यानी जब पूरे धरती पर ठंडी के बहुत सारे बर्फ़ जम जाते हैं, उसके कारण एक क्राई करके एक शहर, एक आप कह सकते हो राज्य है रशिया में, नॉर्लिस्क करके शहर है, वहाँ पर ऑयल स्पिल होने के कारण कितने सारे जीवात्मा, जो समुद्री जीवात्मा है, जो मछलियाँ है और जो भी एम्फीबियंस है, उन सब को मृत्यु हो गया और पूरा नदी, पूरा वो तालाब और पूरा वो समुद्र तट के इलाका सभी पूर्ण रूप से खराब हो चुका है। तो ग्रीड के कारण हम देखते हैं कि कितने बार समुद्र में ऑयल स्पिल होता है। आज जागतिक स्तर पर इंटरनेशनल ओशन डे है और इस जो हम महासागर कहते हैं हिंदी में, या समुद्र है, उसको हमको देखने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है कि उसको हम कैसे बचाएं। और ये क्लाइमेटिक कंडीशंस जो भी चेंज हो रहे हैं, उसका मुख्य कारण ही यही है कि हम सदैव हर परिस्थिति में यही प्रयत्न करते थे निरंतर कि कैसे हम प्रकृति से जितना हो सकता है उतना कैसे ऐटे। तो उस कारण क्या हो गया है, क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आ रहा है। फिर जो पोलार में जितने भी बर्फ़ है वो पिघले जा रहा है और समुद्र का जो हाइट्स है वो बढ़ते जा रहा है और धीरे धीरे जो तटवर्ती देश है वो जल के समाधि में आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया कॉन्टिनेंट में एक देश है, उस देश का नाम है किरिबेटी। तो ये किरिबेटी का अधिकतर देश का अभी 2020 में ही बहुत सारा भाग, 4-5 मीटर भाग देश का पानी के अंदर आ गया है। आपको लगेगा 4-5 मीटर क्या बड़ी बात है, परंतु वो देश ही कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है। 100 स्क्वायर किलोमीटर, 200 स्क्वायर किलोमीटर के सारे देश है और 2000 या 2100 तक ये देश रहने ही नहीं वाला अस्तित्व में। तो हम सबको समझने की आवश्यकता है कि ये ग्रीड कितना भयंकर है, लोभ कितना भयंकर है, उस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। तो ग्रीड की परिभाषा इस प्रकार की जाती है, जब व्यक्ति के अंदर इतना इच्छा हो, इतनी लॉन्गिंग हो, कुछ तो एक्विजिशन करने के लिए, कुछ तो प्राप्त करने के लिए, भौतिक स्तर पर, वो खाद्य के पदार्थ में क्यों ना हो, धन के रूप में क्यों ना हो, ज़मीन के रूप में क्यों ना हो, पोसेशन के रूप में क्यों ना हो, प्राणियों को रखना हो या अन्य प्रकार से इनएनिमेट या सामाजिक जो भी हमारे वैल्यूज़ है उसके संदर्भ में क्यों ना हो, स्टेटस में क्यों ना हो, व्यक्ति को ग्रीडी रहता है, व्यक्ति की पेज 3 में उसका हमेशा आता रहे और उस प्रकार से वो कंट्रोवर्सी क्रिएट्स करते हैं। फिर वो शक्ति प्राप्त करने की इच्छा क्यों ना हो। हम पूरे विश्व में देखते हैं कि बहुत सारे तानाशाही लोग रहे थे। गद्दाफी की उदाहरण है हमारे लिबिया के, और फिर मुबारक उदाहरण है इजिप्ट के, सद्दाम हुसैन उदाहरण है इराक के, जो 40 साल, 30 साल, 3-3 दशक, 4 दशक तक राज्य करते रहे, पीड़ा पहुंचाते रहे। क्यों? पावर जो है ना, ग्रीड फॉर पावर उनको वहां पर बनाए रखती थी। और इसके कारण पूरे मानवीय इतिहास में हमने देखा है कि हालांकि ये चलता ही रहता है, परंतु बहुत लोगों को इससे समस्या थी और सदैव इससे छुटकारा पाने का प्राप्त करते रहे। एक जर्मन जूइश व्यक्ति है जो बहुत ही ज्ञानी है, वो साइकोलॉजिस्ट है, साइको एनालिस्ट है, फिर सोशोलॉजिस्ट है, फिर ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी में बहुत तत्वज्ञानी है, और उन्होंने निर्माण किया है साइकेट्रिक स्कूल न्यूयॉर्क में, जो कि एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ा हुआ है, यूएस के बेस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के साथ, और उनका नाम है एरिच सेलिगमैन फ्रॉम। वो कहते हैं कि व्हाट इज ग्रीड, वो डिफाइन करते हैं अ बॉटमलेस पिट विच एग्जॉस्ट द पर्सन इन एन एंडलेस एफर्ट टू सैटिस्फाई द नीड विदाउट एवर रीचिंग सेटिस्फैक्शन।
इतना धरती के नीचे तक जाने की आकांक्षा है, जमीन के नीचे जाने के बाद भी जो इच्छा करने की, पूर्ण करने की जो अभिलाषा है, वो कभी संपूर्ण रूप से होता ही नहीं, संतुष्ट होता ही नहीं व्यक्ति। जो साधारणतः ग्रामीण भाग में रहता है, समझो वाड़ा, तो उसकी इच्छा होती है कि कम से कम मैं ठाणा तक पहुंच जाऊं। जो ठाणे में रहता है उसकी इच्छा अभिलाषा होती है कि मैं कम से कम दादर तक पहुंच जाऊं। जो दादर में रहता है उसकी अभिलाषा होती है कि मैं मलाबार हिल में क्यों ना रहूं। जो मलाबार हिल में रहते हैं उनकी इच्छा है कि मैं बकिंगम पैलेस के बाजू सेंट्रल लंदन में क्यों ना रहूं। और जो सेंट्रल लंदन में रहता है उनकी इच्छा है कि मैनहट्टन में क्यों ना रहूं मैं। और जो मैनहट्टन में रहते हैं उनकी इच्छा है कि मैं बेवर्ली हिल्स में क्यों ना रहूं। और जो बेवर्ली हिल्स में रहते हैं हॉलीवुड के, कैलिफोर्निया, यूएस में, उनकी इच्छा होती है कि वो क्यों ना चांद पर जाए। तो आप धरती पर क्यों ना रहे, कोई भी परिस्थितियों में क्यों ना रहे, आपकी जो ग्रीड है उसका कोई अंत होता ही नहीं है। और प्राणियों के दृष्टिकोण से साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि ग्रीड को कौन रिप्रेजेंट करता है। साधारणतः कुत्ते और जो सुअर होते हैं वो जितना चाहिए उससे ज़्यादा खाते रहते हैं। और ख़ास करके एक ओल्वरिन करके एक स्टंक बियर है, भालू है, जो बहुत खाता है, उसके एपेटाइट से भी ज़्यादा, और बाद में किसी और को न मिले करके सारे अन्न को नाश कर देता है। और इस प्रकार उसका ग्रीड है। ग्रीड का मतलब क्या है कि हमको जितना चाहिए उससे ज़्यादा ही हम लेंगे, परंतु किसी और को न मिले इसका भी ध्यान रखेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अनाज इतना उगाता है कि अफ्रीका और बाकी जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, गरीब देश है, उन सब के फूड के शॉर्टेज को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। परंतु प्राइस बढ़ाने के लिए बहुत सारा वो धान्य जो है, जो उगाते हैं, वो समुद्र में फेंक देते हैं ऐसी बिना कोई कार्य के। तो हम देखते हैं कि ग्रीक फिलॉसफी में भी फेलोनॉक्सी करके वर्णन है, जहाँ पर एंशंट ग्रीक लोगों में जो तत्वज्ञानी थे प्लेटो और एरिस्टोल, बताते हैं कि किस प्रकार से उनके थियोरी में तैंतुलूस करके माना जाता है, जो कि ग्रीड का रिप्रेजेंटेशन है, इस लोभ का रिप्रेजेंटेशन है। और उस लोभ के कारण बहुत लोगों को दुख होता है, और उस दुख का जड़ है ये लोभ। और फिर रोमन रिपब्लिक या बहुत बड़ा रोमन एम्पायर जो था, उसका गिरने का मुख्य कारण लोभ था। उनके जो राजा थे सैलेस्ट, प्लूथरिच, ग्रैची और क्लेरो, इनके कारण ही उसका अंत हुआ। और झोरास्ट्रियन धर्म या पारसी धर्म, कुछ मुंबई में हम देखते हैं कि पारसी लोग हैं, दक्षिण मुंबई में आसपास, वे लोग पहले पर्शिया में रहते थे, जो आज का ईरान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। एक ज़माने में पूरा झोरास्ट्रियन कल्चर था। उनके अनुसार 3 सिरों वाला आजी दहा का करके एक राक्षस है, उस राक्षस का प्रतिनिधित्व, वो राक्षस प्रतिनिधित्व करता है ग्रीड का, और उसका वो दाह करते हैं, उसको जलाते हैं। और वैदिक सभ्यता में, मनुस्मृति में, जो कि कोड बुक है ह्यूमन को कैसे जीवन जीना है, उसको मिस इंटरप्रेट करके अलग अलग प्रकार से कुछ लोगों ने जो ज्ञान को जानते थे या किसको दुरुपयोग करना था किसी और समाज को, तो उसको इंटरप्रिटेशन किया है कलयुग में। परंतु ओरिजिनल टेक्स्टों में 7वें अध्याय के 49 श्लोक में कैसे बताया गया है कि लोभ हमारे सभी पापों का मूल है, जड़ है। और चाइनीज थियरीज में उस बैकग्राउंड से शाई जैन जिंग और जू जुहान टैतऊ करके एक व्यक्ति, या आप कह सकते हैं एक प्रकार से रिप्रेजेंटेशन है कि ग्रीड कैसे नुकसान पहुंचाता है, और उसका त्याग करने को कहते हैं। और उनके चाइनीज थियोरी के अनुसार या कन्फ्यूशियनिज्म के अनुसार ये पिलर है, 4 पिलर जो पाप के प्रतिनिधित्व करते हैं। और अब्राहमिक रिलीजन में बुक ऑफ मोसेस, मोसेस माने जो साधु संत थे अब्राहमिक रिलीजन के प्रारंभ में, उनमें से एक अब्राहिम। तो ये मोसेस लोगों ने अधिकतर इजिप्ट के सिनाइयों के पहाड़ों में और सीरिया, डेमस्कस, ये सब जगहों में अपनी अपनी प्रवचन दी है। तो बुक ऑफ एक्सोडस करके है, उसमें 20वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 2 से 17 तक, और ड्यूट्रोनॉमी अर्थात 5वां पुस्तक, जो कि ओल्ड टेस्टामेंट का 5वां पुस्तक, पहले से 5वां पुस्तक होता है जुदाइज्म या यहूदी धर्मों का थोरा। तो पहले 5 को वो मानते हैं, बाकी सब क्रिश्चियंस भी मानते हैं, बाकी सब टेस्टामेंट्स को, और उन्होंने न्यू टेस्टामेंट भी लिखा है। तो इसमें वर्णन है कि ग्रीड कैसे सभी पाप का मूल है, और किस प्रकार से व्यक्ति को लोभ छोड़ने की आवश्यकता है। और खास करके अगर किसी को उनके धर्म के अनुसार उस भगवान को प्राप्त करना है, तो इस लोभ को त्याग करने की आवश्यकता है, खास करके जो व्यक्ति स्पिरिचुअली ग्रो होना चाहता है। जो जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम में भी इसका वर्णन है। यूनिटेरियन यूनिवर्सलिज्म मतलब एक धर्म है जहाँ पर लोग किसी स्पिरिचुअल है पर रिलीजियसली ओरिएंटेड नहीं है। और एक बहाई फेथ करके है, जिसका एक बड़ा सा मंदिर न्यू दिल्ली में भी है, लोटस टेम्पल कहते हैं। तो ये बहाई फेथ के लोग सब धर्मों से थोड़ा थोड़ा शिक्षा लेते हैं, और उनमें से भी ये बताते हैं कि कैसे ग्रीड
एसेंस है या ग्रीड सार है सब दुष्टों का, और इसी के कारण लोगों पर अत्याचार होता है। सेंट ऑगस्टिन और थॉमस एक्विनस भी इस पर बल देते हैं अपनी शिक्षाओं में। परंतु इसके विपरीत भी जगत में ऐसे लोग भी हैं जो बताते हैं कि ग्रीड कितना उत्तम है और करना चाहिए। और अभी अभी आधुनिक काल में हाल ही में प्रारंभ हुआ है, 1986 18 मई को यूएस बर्कली स्कूल ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एक बार इवन बॉयस्की करके एक जो इन्वेस्टमेंट्स करते थे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, वो व्यक्ति बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, शेयर होल्डर्स थे, तो उन्होंने एक भाषण करते हुए कहा कि ग्रीड इज ऑल राइट। अर्थात वो कह रहे थे कि लोभ अच्छी चीज है, लोभ हो तो कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा लोभ इंजन है किसी व्यक्ति को किस प्रकार भी आप प्राप्त करो, यशस्वी हो जाओ, हुक और क्रुक, यशस्वी होने की आवश्यकता है। और अपने बारे में इतना बुरा मत सोचो, क्योंकि जनरली हर एक रिलीजियस टेक्स्ट में और ह्यूमन हिस्ट्री में देखा गया कि लोभ बुरी बात है, संतुष्टि समाधानी होना बहुत आवश्यकता है। परंतु यह व्यक्ति ने नया ही तत्व ज्ञान दे दिया और इसका यह भाषण इतना प्रसिद्ध हो गया कि हॉलीवुड में नेक्स्ट ईयर 1987 में वॉल स्ट्रीट करके एक मूवी बनाई गई और उस वॉल स्ट्रीट में गॉर्डन जेको करके एक कैरेक्टर को प्ले किया गया। फेमस एक्टर है ये हॉलीवुड का, उसका नाम है माइकल डगलस, और इन व्यक्ति ने 2011 में और एक सिक्वल बनाया ये मूवी पर, और इसमें एक्टिंग करते हुए एक फेमस डायलॉग कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्रीड फॉर लैक ऑफ वर्ड इज एटलीस्ट गुड। कम से कम अच्छा है, ये सर्वोत्तम है, बहुत अच्छी चीज है, व्यक्ति में ग्रीड होना चाहिए। अगर लोभ नहीं है तो व्यक्ति कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है। और मानव जाति को प्रगति करने में और आगे बढ़ने में सबसे बड़ा कार्य योगदान दिया है इस ग्रीड ने, इस लोभ ने, तो व्यक्ति को लोभी होना ही चाहिए। और हम पूरा टेलीविजन एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री निकाल लो, आप जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री निकाल लो, उनमें आप निरंतर देखते रहोगे कि किस किस प्रकार से इस ग्रीड को एम्फसाइज किया जाता है, इस लोभ को एम्फसाइज किया जाता है। ग्रीडी बनो, लोभी बनो, विश करो, डिश करो। सेटिस्फाइड लोग थे, अपने गाँव में आराम से रहते थे, शाम को ज्ञानेश्वरी पढ़ते थे, रामायण पढ़ते थे, महाभारत पढ़ते थे, गीता का अध्ययन करके सो जाते थे 7:30-8 बजे। पर हमारे शाहरुख खान जी एडवर्टाइजिंग करते ऑफकोर्स कंपनी के इसके विज्ञापन से कि आप ऐसे मत रहो, आप और कुछ प्राप्त करो। फिर जब से टेलीविजन आ गया और जब से अनेक चीज़ आ गया, अब गाँव में भी लोग, ग्रामीण भाग में भी 11-12 से पहले कोई सोता नहीं है, रात भर सिनेमा देखते। और फिर एंड्रॉयड मोबाइल ने जो क्रांति कर दी उसका तो कोई एंड ही नहीं है, हम सबको पता है कि उससे क्या हो गया। अर्थात हम सब उसका उपयोग कर रहे हैं, पर तकनीकी का उपयोग करके लोभी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। कैसे मानव जाति के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर पाए, ये हमारा फोकस होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि ग्रीड का एकदम ज्वलंत उदाहरण, मेरे पास हजारों उदाहरण है शास्त्रों में, परंतु आपको एक कंटेम्प्ररी उदाहरण देना चाहता हूं। और कंटेम्प्ररी माने एक ऐसा क्लासिक उदाहरण कि व्यक्ति कितने नीचे तक जा सकता है स्वयं। ग्रीड मतलब स्वार्थी होना, ग्रीड मतलब सेल्फिश होना, पर व्यक्ति स्वयं के बारे में विचार करना भूल जाता है। हेनरिक लूसीफर करके एक डच बॉर्न व्यक्ति थे और वो समुद्र के लुटेरे थे, पायरेट थे, और उन्होंने एक बार एक ऐसे ही क्यूबा एक देश है जो सेंट्रल अमेरिका में आता है, फिडल कास्ट्रो आपने सुना होगा, फिर ये गुवेरा वगैरह सुना होगा, ये सब जो टी शर्ट्स में आपने देखे होंगे तो वही देश से बिलोंग करते हैं, चवे गुवेरा और फिडल कास्ट्रो। बाकी सभी देश वहाँ पर इंग्लिश बोलते हैं, ये स्पेनिश है, मैक्सिको स्पेनिश है। तो इस प्रकार इनके बीच द्वंद्व है, हमेशा अमेरिका और क्यूबा के बीच लड़ाई चलती रहती है। तो ये जो व्यक्ति है क्यूबन का, जो ये जो उनका जीवन था वो 1583 से 1629 के बीच था, तो अभी की बात नहीं है। तो ये व्यक्ति किसी प्रकार से उस जहाज को अपने सैनिकों द्वारा कंट्रोल करते, पायरेट्स द्वारा, और फिर नेक्स्ट क्या करते हैं, वो सब सोना लूटने लगते। पर लड़ाई करते हुए उनको बहुत जगह पे वो घायल हो जाते हैं। उनके चिकित्सक जो लोग हैं वो कहते हैं ट्रीटमेंट ले लो, अभी वो चले गए। नहीं, कोई गलती से आ गया तो पहला सोना ट्रांसफर करते जहाज में, और सोना ट्रांसफर करते रहे 4 घंटा रक्त बहता रहा, और जब ट्रांसफर करके वहां पर रख दिया, पूरा ट्रांसफर हो गया, उसको चेहरे पर खुशी आई कि सब सोना मेरा, पर अगले क्षण मर गया। तो इस जगत में हम देखते हैं कि लोभी व्यक्ति अपने शरीर के बारे में विचार नहीं करते। तो कोई विचार करेगा कि लोभी व्यक्ति आता कैसे है, ये भाव किस प्रकार से आता है, इसके बारे में हम गीता का श्लोक अभी प्रारंभ भी कर रहे हैं, उससे जानेंगे ही हम। परंतु अगर साइंटिफिक लेवल पर जीन्स के स्तर पर भी देखना है तो इसको रूथलेसनेस जीन कहते हैं। रूथलेसनेस अर्थात बिल्कुल पागलों की तरह कुछ प्राप्त करने की इच्छा, अभिलाषा। ये वैस्पोरेसिन रिसेप्टर करके है, वैस्पोरेसिन रिसेप्टर A1 या आर्जिनिन वैस्पोरेसिन रिसेप्टर A1।
ये जिन व्यक्तियों में पाया जाता है इस प्रकार का जीन, और साधारणतः वो बुद्धि जो मस्तिष्क है, फिर लिवर और किडनी में देखा जाता है, वे व्यक्ति अधिक ग्रीडी और सेल्फिश, ऐसा अभ्यास अभी तक पाया गया है। जरूरी नहीं कि जिनके पास ये नहीं हो वो लोभी नहीं है, लोभी कोई भी हो सकता है, और जिनके पास ये हो तो सुधर नहीं सकते, ऐसा नहीं, पर जनरल मैंने अभ्यास आपको थोड़ा बताया। अब हमने अब तक देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सामने अर्जुन अनेक अनेक कारण देने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता। प्रथम कारण उन्होंने दिया कि मुझे दया आ रही है, आचार्यगण कहते हैं कंपैशन है, मैं नहीं लड़ना चाहता। दूसरा कारण हमने देखा कि उनको ऐसा लग रहा था कि परिवार के सभी संबंधियों का अगर मृत्यु हो जाएगा तो मैं आनंद कैसे व्यक्त करूंगा, मैं भोग कैसे करूंगा, एंजॉयमेंट कैसे आएगी। तो इस प्रकार से वो दूसरा कारण देते हैं। आज हम तीसरे कारण पर चर्चा करेंगे, दैट इज फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शंस, अर्थात ये सब लोगों को मारने के बाद मुझे पाप लगेगा और इस पाप का मैं भागीदार नहीं बनना चाहता। तो श्लोक क्रमांक आज का जो है हम चर्चा कर रहे हो 36 है। पापम एवर आश्रयद आस्मन हत्वा एतान आततायिन तस्मान् नर वयम हंतुम धातराष्ट्रान स बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिन श्याम माधवा। पापम एवं आश्रयत आस्मन, अर्थात आसमान। आश्रय साधारणतः सकारात्मक होता है, आश्रय मतलब शेल्टर लेना, और कृष्ण कॉन्टेक्स्ट में, भक्ति के कॉन्टेक्स्ट में मतलब भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। परंतु यहाँ पे आश्रय लेने का अर्थ क्या है? पाप का आश्रय लेने का अर्थ है कि आपके ऊपर आ जाएगा और आपको ढक देगा, ये पाप मुझे ढक देगा। कृष्ण कह रहे अर्जुन को, अर्जुन कह रहे कृष्ण को, और वो इस ढकने का अर्थ क्या है कि इस प्रकार से पाप के बोझ के नीचे मैं दब जाऊंगा और इसलिए मुझे इसका भागीदार नहीं बनना है। आश्रय शब्द का अर्थ यहाँ पर यह है। दूसरे पंक्ति में हत्वा एतान आततायिन, तो यहां पर मुख्य चीज क्या? आततायिन, अर्थात आत माने स्ट्रेच करना, खींचना, लंबा करना, और ताई मतलब धनुष। तो धनुष को खींचकर लंबा करना मतलब आक्रामक व्यक्ति हमारे सामने आए हैं और धनुष को रेडी करके मुझ पर तीर चलाने के लिए, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए तैयार है। तीसरा लाइन है तस्मा नरह वयम हंतुम, इसका अर्थ है कि ये लोग अनेक अनेक प्रकार से पाप कृत्य करने के लिए तैयार है, परंतु मैं पाप करने के लिए नहीं हूं और मुझे इनकी हत्या नहीं करनी है। धातराष्ट्रान स बांधवान, धातराष्ट्र धृतराष्ट्र के सभी पुत्र यहां पर आए हैं और ये भले इनकी कोई भी इच्छा हो पर मैं नहीं करना चाहता इसको। स्वजनम ही कथम हत्वा, तीसरी बार स्वजनम शब्द का उपयोग हुआ है, हम देखते हैं पहले अध्याय में। तो पहले कहते हैं कि दातराष्ट्र से दुर्बुद्धिर युद्ध प्रिय चिकीर्षवा, ये दुष्ट बुद्धि के लोग जो जमा हुए युद्ध लड़ने के लिए, तो मैं कैसे इसका विचार करूं? इन दुष्ट लोगों के बारे में मैं देख रहा हूं और ये दुष्टों के साथ मैं कैसे लड़ूं और क्यों लड़ूं? परंतु यहां पर वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा परिवर्तित होकर स्वजन स्वजन पुनः पुनः स्वजन कह रहे, परिवर्तित हो गए भावनात्मक दृष्टिकोण से। अब हम देखते हैं कि छठा पंक्ति में सुखिन श्याम माधव, अर्थात वो ये कह रहे हैं कि हे माधव, हे कृष्ण, और एक नाम से संबोधित करते माधव, और वो कह रहे ऐसा सुख प्राप्त करके मैं करूं क्या? माधव शब्द का अर्थ है लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी देवी कौन है? भाग्य। तो जिनके जीवन में भगवान श्री कृष्ण नारायण है तो भाग्य की लक्ष्मी उनके साथ रहेगी, सुख समृद्धि और खुशहाली ये तो सदैव आएगा। तो वो अर्जुन एक प्रकार से कृष्ण को कह रहे हैं कि सुख समृद्धि और भाग्य मेरे साइड में होना चाहिए, परंतु आप ये दुर्भाग्यवश ये कैसे कह रहे हैं कि मेरे संबंधियों को आप मारिए और मेरे जीवन में दुर्भाग्य को लाने का आप कह रहे हो? तो मैं ये कर नहीं सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को कह रहे अर्जुन, आचार्यगण बताते हैं कि आप मेरे जीवन में दुर्भाग्य लाने का प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट कृष्णास एक्शन मे नॉट बी प्लेजेंट बट इट्स बेनवोलेंट। बहुत बार कृष्णा के कार्य अपने जीवन में सुखदायक न लगे या सुखद न लगे, सेंसुरी लेवल पर या इमीडिएट लेवल पर या कुछ भी एनालिसिस करके मानते हैं कि सुखद नहीं लगता है, परंतु बेनवोलेंट है, वो सदा दयालु है और वो सदैव हमारे लिए उदारवादी है और हमारे लिए कृपा का ही विचार करते हैं। उदाहरण जैसे डॉक्टर किसी व्यक्ति का सर्जरी करना चाहता है, उसके हाथ में चाकू होता है और चाकू होने के कारण वो अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक शस्त्रों को उपयोग करके, वो चाकू का उपयोग करके ऑपरेशन करते हैं, परंतु ऑपरेशन करने के वक्त कोई पेशेंट या उसके रिलेटिव्स ये नहीं सोचते कि चाकू लेकर काट क्यों रहा है, क्योंकि वो हमारे हित के लिए। तो भगवान भी हमारी आसक्तियों को काटते हैं
इसलिए हमारी आसक्ति जो हमको इस जगत में देहात्म बुद्धि के रूप में रहकर मैं और मेरा फिलॉसफी में पूरे जीवन को व्यतीत करने में बंधित करते हैं, उससे मुक्त करने का कार्य दयालु कार्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करते हैं। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में 6 काइंड ऑफ एग्रेसर्स, आक्रामक लोगों के बारे में, आतताई लोगों के बारे में वर्णन करते हैं। सर्वप्रथम जो दूसरों को विष पिलाकर मारने का प्रयत्न करते हैं। तो विष पिला के मारने का उदाहरण हम पांडवों से, सभी 6 जो एग्रेसर्स है पांडवों के जीवन में हुआ है कि नहीं, उसको हम चेक एनालिसिस करेंगे तो हम देखेंगे कि सर्वप्रथम विष पिलाने का कार्य करते दुर्योधन 13 साल का था, इतना बड़ा आतंकवादी था वो। 13 साल की उम्र में भी ऐसे ऐसे उसको विचार आते थे। भीम को जो 12 लोगों को मार सकते उतना विष डालकर भीम को खिलाने का प्रयत्न करते हैं। और ये पहला। दूसरा है कि जो दूसरों के घर को आग लगाता है। लक्षाग्रह में जब रह रहे थे पांडव, तब आग लगाने का प्रयत्न किया दुर्योधन ने और भीम ने सबकी रक्षा की, और इस प्रकार हम देखते हैं कि दूसरे प्रकार से वो आतताई थे। तीसरा, जो व्यक्ति निहत्थे लोगों पर डेडली अटैक करे अलग अलग अस्त्रों से, शस्त्रों से, तो हम देखते हैं कि सर्वप्रथम कहां पर आक्रमण हुआ, जब वो वानाव्रत में थे तो दुर्योधन प्लान किए थे कर्ण और दुशासन मूर्खों का गाइडेंस लेकर कि हम पूरा आक्रमण करते हैं और अभी उसके पास अस्त्र शस्त्र नहीं, पांडवों के पास अभी समाप्त कर देते हैं, ये चिंता ही खत्म करते हैं। तब वेद व्यास उनको मिलते हैं और कहते हैं, मूर्खों, अगर आपने इस पर थोड़ा भी, अगर एक क्षण भी, एक स्टेप भी आगे बढ़ाया, पूरा हस्तिनापुर जल के विनाश हो जाएगा। तब डर के मारे रुक जाते हैं दुर्योधन और आक्रमण नहीं करते। युद्ध में हम देखते हैं कि किस प्रकार बेचारे 16 वर्षीय बालक कुमार अवस्था में अभिमन्यु को किस प्रकार मारा जाता है। सब लोग मिलकर एक साथ आकर वो निहत्थे थे, सब लोग ने, कर्ण हो, दुशासन हो, द्रोण हो, दुर्योधन हो, द्रुजन हो, ये सब मिलकर एक व्यक्ति को, 16 वर्षीय लड़के को मार देते हैं। और सबसे भयंकर अश्वत्थामा ने किया था। युद्ध समाप्त हो गया है, पांडव विजय हो गए, और विजय छावनी में जब सब सोए हुए थे उप पांडव, फिर हमारे शिखंडी जी, फिर धृष्टद्युम्न, इन सब की हत्या कर देते हैं, सर को धड़ से अलग कर देते हैं और इस प्रकार से क्रूर हत्या करते हैं। तो ये तीसरे प्रकार से हम देखते हैं कि कैसे निहत्थे लोगों पर हथियार से आक्रमण करना। चौथा है जो दूसरों का धन चुराए। तो हम ये भी देखते हैं कि छल कपट से जो द्रुत कीड़ा खेला जाता है, जो गेम ऑफ डाइस है, उसका रूल से है कि जो व्यक्ति फेंकेगा वही दाव लगाएगा, परंतु डाइस फेंकते थे शकुनी कपटी अपनी जादुई मायावी शक्ति से, और जो नंबर बोलते थे वही आता था। और खेल कौन रहे थे? दुर्योधन। तो अपने आप में गेम का रूल के अगेंस्ट है, परंतु बार बार उनको कहकर कि क्षत्रिय हो, डरते हो क्या, ऐसा कहकर उनको खेलने में बद्ध करते हैं, और इस प्रकार युधिष्ठिर सब हार जाते हैं। चौथा है जो दूसरों का जमीन लूट ले, दूसरों का भूमि लूट ले, और इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रुत कीड़ा में भी इन सब का, द्रुत कीड़ा खेलने के बाद इनके इंद्रप्रस्थ को लूट लेते हैं। पांचवा आतताई व्यक्ति है वन हू किडनैप समवन्स वाइफ, किसी और की पत्नी को अपहरण करना। हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र किस प्रकार से दंड देते हैं रावण को। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी के पत्नी को, जब वो खास करके मासिक में हो और उस मासिक के समय पर वो एक कपड़ा डालकर अपनी निजी कक्ष में बैठी हो, उसको खींच कर लेके आना दुष्ट दुशासन द्रौपदी को, और बाद में ये दुष्ट पापी कर्ण उनको कहना कि तुम वैश्या हो और अपशब्द कहना, और फिर उसके बाद दुर्योधन अपना जांग दिखाकर कहता है कि आओ इधर आकर बैठो। तो इन अनेक अनेक प्रकार के चीजों को कहने का वो प्रयत्न करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कैसे, किस प्रकार से हर स्तर पर, हर दृष्टिकोण से हम जो भी जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसमें कि कैसे हर दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि ये जो आतताई है इन पर अत्याचार करते रहे। इतना ही नहीं, जयद्रथ तो वारणाव्रत में किडनैप भी करता है, द्रौपदी को अपहरण भी करता है, और भीम और बाकी जो लोग हैं वो मिलकर, अर्जुन सब उनको हरा देते हैं, और जयद्रथ को स्वयं द्रौपदी क्षमा कर देती, तब उनको छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन प्रकार के अपराधियों को दंड तो मिलना चाहिए था। ये अपराधियों ने इतना प्रकार का कुकर्म किया था, परंतु इनके कुकर्म के करने के बाद क्षत्रिय का धर्म क्या है? ऐसे लोगों का संहार करके अच्छे राज्य का निर्माण करना। परंतु अर्जुन किसी कारणवश इसमें आकर वे लड़ नहीं रहे थे। तो हम देखते हैं कि कैसे अर्जुन का कंफ्यूजन क्या था, क्षत्रिय धर्म और कुल धर्म में उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस धर्म का पालन करना है। तो हम देखते हैं कि 37वें श्लोक में वर्णन है इस प्रकार से
यदि अपि एतेन पश्यन्ति लोभपात चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्र दोहे च पातकम कथम न जेयम असंभि पापद अस्मा निवृत्तम कुलक्षय कृतं दोषम प्राप्य सद्भिर जनार्दना। जनार्दना, हम देखते हैं कि यहाँ पर 37 और 38 श्लोक में हमने देखा किस प्रकार से 2 बार वर्णन किया गया है। 37 का 3rd लाइन और 38 का 3rd लाइन, कुलक्षय कृतं दोषम, तो यहाँ पर 2 बार आता है। तो हमको इससे क्या समझ आती है, इससे क्या शिक्षा प्राप्त होती है कि 2 बार एम्फेसिस दिया गया ताकि उसका महत्व पता चले। और ऐसा ही एक रिपीट हुआ है 9.34 में और 18.65 में। तो 9.34 श्लोक इस प्रकार से, मनमना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु, और फिर माम एवश्यासि सत्यम ते प्रतिजानी प्रियोसी में। तो एम्फेसिस 9.34 में है कि भक्तों को संग में रहकर भक्ति में सेवा करना चाहिए। और 18.65 का एम्फेसिस क्या है, कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा। दोनों में अंतर यही है। तो कॉन्ट्रास्ट यहां पर 2 विचारधारा का है। और वो 2 विचारधारा किस प्रकार से है, 2 विचारधारा इस प्रकार से है कि अर्जुन हर दृष्टिकोण से देख रहे हैं। यदि अपि ये न पश्यन्ति, अरे दुर्योधन को दिख नहीं रहा है, वो दुष्ट है, वो अंधे की तरह व्यवहार कर रहा है, उसे नहीं पता चल रहा है कि इतने सारे लोगों का सर्वनाश होगा, परंतु मैं क्यों अंधा बनूं, मैं धर्म के मार्ग को जानता हूं। कृष्ण को ऐसे कह रहे अर्जुन। लोभ पाहत चेतसा, लोभ के कारण, ग्रीड के कारण वो ऐसा कार्य करे, परंतु मैं क्यों करूं, मैं क्यों लोभी बनूं, मुझे नहीं राज्य चाहिए। कुलक्षय कृतं दोषम, दुर्योधन को अगर नहीं दिख रहा है कि कुल का नाश होगा, परंतु मैं उस स्तर पर नहीं जाऊंगा। मित्र दोहे च पातकम, मित्रों का हत्या हो जाएगा। और ये भी बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये सब करने के कारण जो पाप मुझको लगेगा, उस पाप का भागी मैं नहीं बनना चाहता। हे जनार्दन, जो आप सभी जीवात्माओं के आश्रय है, कृपा करके मुझसे ये करने को नहीं कहिए। तो यहाँ पर अर्जुन हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं और ये विचार करते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो भी चलेगा, सब कुछ हो जाएगा तो भी चलेगा, परंतु मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा, आतताही नहीं बनूंगा। तो कितना कॉन्ट्रास्ट है दुर्योधन के व्यवहार में और अर्जुन के व्यवहार में, कि वो विचार कर रहे हैं कि निरंतर कि मैं इनका आश्रय नहीं लूंगा और मैं इस प्रकार का कृत्य नहीं करूंगा। और हम देखते हैं कि आतताही लोगों का अगर वर्णन किया जाए, आज ही के दिन जो तथाकथित लोग हैं, जिनको लगता है कि उनका पंथ हाईएस्ट है, उनका मार्ग हाईएस्ट है और उनके मार्ग से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे तथाकथित एक संस्था है तहरीक-ए-तालिबान, जो पाकिस्तान में आज ही के दिन 8 जून 2014 को जो कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, मोहम्मद अली जिन्ना एयरपोर्ट, उस पर अटैक करते हैं और 28 निहत्थे लोगों को, निष्पाप लोगों को मार देते हैं। तो ये जो मोहम्मद अली जिन्ना है, इससे मुझको स्मरण आता है कि ये व्यक्ति ग्रीड के कारण, लोभ के कारण इस पूरे राष्ट्र को निर्माण करते हैं और इस महान भारतवर्ष को 2 टुकड़े कर देते हैं। तो हमको इसको थोड़ा डिटेल में जानने की आवश्यकता है। थोड़ा हमें ये देखना है कि भारतवर्ष के सिंधु का महत्व क्या था, और वो कराची शहर हो या हिंगलाजता मंदिर हो या शक्तिपीठ हो या लाहौर हो जो कि लव का राज्य है, कसूर हो जो खुश का राज्य है राम के पुत्रों का, वो सब वहाँ पर चला गया। और जो व्यक्ति ने ये दिया उनको कि ये राज्य बना लो आप, उस व्यक्ति के एक इच्छा थी सिंधु नदी में उनके अस्थि को बहाया जाए, पर वो भी पूरा नहीं हुआ। परंतु कर्मा किसी को छोड़ता नहीं है। केवल कुछ ही समय में, सितंबर के महीने में बहुत बीमार हो गए, इनको टीबी हो गया, और 11 सितंबर 1948 के 2 दिन पहले उनको एयरप्लेन से लाया गया कराची में, जहाँ पे वो क्वेटा में रह रहे थे बलूचिस्तान के आसपास पहाड़ियों में, ताकि तबीयत ठीक हो जाए। जब वो रिटर्न आए तो उनको लिमोजिन कार में बैठाया गया, पर बाद में मालूम पड़ा कि ये बैठ भी नहीं सकते, तो स्ट्रेचर लाया गया, स्ट्रेचर लेकर एम्बुलेंस में डाला गया। एम्बुलेंस हॉस्पिटल के दिशा से जा रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ उनकी अच्छी ट्रीटमेंट हो, क्योंकि उस जमाने में इतने प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं होंगे, जस्ट देश आज़ाद हुआ है, 1 साल भी नहीं हुआ है। तो वो जब जा रहे थे तो एम्बुलेंस अपने आप बंद पड़ गया, तकनीकी खराबी हो गई। अगर वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल पहुंचता तो ये जी पाते, परंतु कर्मा इतना भयंकर है, लोभ के कारण आपने करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हो गई। जब विभाजन हुआ, इधर से उधर देश में लोग पलायन कर रहे थे, इतने लोगों की प्रॉपर्टीज चली गई, इतने लोग के घर जलाए गए, जो भी एग्रेसर्स कर सकता है वो सब किया गया। खास करके सिख और हिंदुओं के साथ जो पाकिस्तान से भारतवर्ष में आ रहे थे, उनके साथ भी हुआ है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। परंतु ये सब के कारण कौन है? ये व्यक्ति थे। और इनका अंत कैसे हुआ?
सच एन अनफॉर्चुनेट एंड कि एम्बुलेंस में बैठ कर भी, अभी आप कहेंगे कार में क्यों नहीं लेके गए, क्योंकि वो बैठ ही नहीं पा रहे थे, स्ट्रेचर रखना था और स्ट्रेचर कार में आ ही नहीं सकता है। तो कर्मा आपको कैच करता है, आप कितना भी प्रयत्न करो छूट नहीं पाओगे कभी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे अनेक अनेक प्रकार से इस व्यक्ति का ग्रीड जो है, अगर ग्रीड अगर पॉजिटिवली डायरेक्ट किया जाए, अच्छे से डायरेक्ट किया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। आज अमेरिका में प्रणव शिव कुमार दिवस करके मनाया जाता है। प्रणव शिव कुमार एक भारतीय मूल के व्यक्ति है जो अमेरिका में रहते हैं, और ये इतने बुद्धिमान विद्यार्थी थे कि वो स्पेलिंग्स के जितने भी कंपटीशन होते थे, जो भी स्पेलिंग पूछो आप सब बोल पाते थे। और अमेरिका के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे बैराक ओबामा ने उनके एक भाषण में उनकी स्तुति की और उनको हजारों हजारों US$ का पुरस्कार अमेरिका राष्ट्र ने दिया है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से अगर ग्रीड बुरा नहीं है, पर ग्रीड किसके प्रति है, अगर केवल स्वयं के इंद्र तृप्ति के लिए है तो बहुत बुरा है। मानवीय सेवा के लिए अगर आपको ग्रीड है, मैं सेवा करना चाहता हूं, तो जितना स्काई इज द लिमिट है हम कर सकते हैं। तो इसलिए डोंट ट्रीट कृष्णा एज अ शो पीस, लेट हिम शो हाउ टू पुट द पीसेस ऑफ लाइफ टुगेदर। कृष्ण को एक शो पीस, एक सामग्री की तरह देखो मत। हमारे टुकड़े जो है ना शो पीसेस के, उसको एकजुट करने का कार्य कृष्ण कर सकते हैं। हमारा जीवन टुकड़ों में है। हमारा एक जीवन है व्यक्तिगत, एक जीवन है व्यवहारिक, एक जीवन है पारिवारिक, एक जीवन है स्पोर्ट्स का, एक जीवन है ऑफिस का, एक जीवन है कोई और क्षेत्र का। अनेक अनेक प्रकार के जीवन हम देखते हैं और हम इससे जानने का प्रयत्न करते हैं और सोच विचार करते हैं कि कैसे हम इस सब को जोड़ पाए, और जोड़ने का विचार नहीं करते तब तक जब तक कि ये सारे जो अलग अलग टुकड़े हैं एक दूसरे से टकराते नहीं है। जब हमारा पारिवारिक लाइफ और कॉर्पोरेट लाइफ और फ्रेंड्स का जो लाइफ है वो टकराता है, तब हमको बहुत समस्या होती है, मानसिक स्तर पर हमको बहुत वेदना होती है, और फिर हम आश्रय लेते हैं और जानने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा ही कुछ टकराव अर्जुन के जीवन में है। कुल धर्म कहता है कि संबंधियों को मारना नहीं, उनकी रक्षा करनी है, प्रथम तो वो है। और क्षत्रिय धर्म क्या कहता है? क्षत्रिय धर्म यह कहता है कि हमको इन पापियों का हत्या करना चाहिए, इन पापियों को मारना चाहिए ताकि धर्म की स्थापना हो। परंतु ये जो पापी और दुष्ट व्यक्ति थे, अनफॉर्चुनेटली कहो या वॉट एवर वे यू वांट टू से, ये कौरव लोग, दुष्ट लोग उनके संबंधी थे, इसलिए वो फिक्स में आ गया था। अर्जुन समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है, कैसे करना है। तभी उन्होंने गीता विजडम का आश्रय लिया और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से इस ज्ञान को प्राप्त जब उन्होंने किया तो उन्हें पता चला कि गीता कैसे सभी टुकड़ों को जोड़ती है और शानदार गोंद की तरह कार्य करता है, ग्लू, और वो हमारे प्रवृत्त प्रेम जो हमारे हृदय में है उसको उजागर करता है। कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में है, भगवान के प्रति प्रेम करने की जो अभिलाषा और इच्छा है डीप विद इन आवर हार्ट है, परंतु बाहर कैसे आता है? इस प्रकार से। और हम ये भी देखते हैं कि कैसे हम सब अविनाशी आत्मा है और शाश्वत रूप से हमको आनंद चाहिए, और आध्यात्मिक रूप पर अगर हम कार्य करें तो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण का हम साथ दे सकते हैं। सब हमारे कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति बनाए गए हैं और उनके प्रति हमको कैसे उनके प्रति समर्पण की भावना हमारे में आए ये प्रयास करना है। यदि हम अपनी दृष्टि और हृदय कृष्ण पर रख दे तो धीरे धीरे क्यों ना हो, क्रमे क्रमे हम जो हमारे हृदय का सर्वोच्च इच्छा है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को एक बार प्राप्त करें। जॉर्ज हैरिसन अपने फॉरवर्ड में लिखते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड बुक में कि एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्णा, ऑल यू नीड इज लव। हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रहा है, पर बहुत लोग को पता नहीं है। वी वॉन्ट हैप्पीनेस, वी वॉन्ट इटर्नल लव, और शाश्वत प्रेम के खोज में हम हैं। पर शाश्वत प्रेम उस व्यक्ति से मिल सकता है जो शाश्वत है, जिसका अस्तित्व बर्थ और डेथ से डिनोट किया जाए। हर एक व्यक्ति जो भी ऐतिहासिक पुरुष हुआ है उसका एक बर्थ डेट है, एक डेथ डेट है। शाश्वत तो कोई रहा नहीं है। शाश्वत केवल कौन है? एकल ईश्वर कृष्ण आरस भृत्य, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारणम। इसी प्रकार हम देखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अगर हमने आश्रय लिया और अपने लोभ को त्यागा, भौतिक वस्तुओं के प्रति लोभ को त्यागा, और एक ग्रीड को अगर हमने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए डवटेल किया,
कृष्णा कॉन्शियसनेस में, कृष्ण भक्ति में आपको कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल जोड़ने की आवश्यकता है। अगर आप में ग्रीड की बहुत अभिलाषा है तो क्यों ना आप ग्रीडी हो जाए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, क्यों ना आप लोभी हो जाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वी बिकम लाइक साइकोपैथ और हम कहे कि हर एक व्यक्ति को कृष्ण का ही मार्ग पालन करना है, जो कृष्ण का मार्ग नहीं पालन करते हैं वो व्यक्ति मूर्ख है। ये नहीं कहने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी अ सेक्टेरियन। मैं ये बोलने का प्रयास कर रहा हूं कि व्यक्तिगत इंडिविजुअल स्तर पर हमको कृष्ण प्राप्त करने की जो लालसा होनी चाहिए, वो इंटेंसिटी होनी चाहिए। अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजते पुरुष परम। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को अगर अब हमको प्राप्त करना है, हम में इच्छा हो, पूरे दुनिया भर का राजा बनने का इच्छा हो, क्या समस्या है। ध्रुव को पूरे विश्व का राजा बनाया, युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाया, फिर उसके बाद पृथु महाराज को बनाया। जिनको भी बनाने की कृष्ण को इच्छा हो बना सकते हैं राजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु वो सभी लोग वैष्णव राजा थे, भगवान श्री कृष्ण के सेवक थे। तो आप बहुत वेल्थ के साथ रहो या गरीब अवस्था में रहो या सामान्य वर्ग के हो या मिडिल क्लास हो या लोअर मिडिल क्लास हो, अपर मिडिल क्लास हो, रिच हो, सुपर रिच हो, मिलियनियर हो, बिलियनियर हो, गृहिणी हो, जॉब पर जाते हो, स्पोर्ट्समैन हो, जो भी आप क्यों ना हो, सिर्फ केवल जो 4 प्रकार के पाप कृत्य है उस कैटेगरीज को छोड़कर आप किसी भी श्रेणी के और कोई भी क्यों ना हो, कृष्ण को अगर प्राप्त करने की आपकी अभिलाषा और आकांक्षा, लोभ हो, तो रूप गोस्वामी भी कहते हैं कि लोभ, लालसा होनी चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और वो लालसा हम कैसे निर्माण कर सकते हैं? वो लालसा निर्माण करने का मार्ग क्या है? शुणतः स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो ही अभद्रानी विदुनोति सुरसताम। धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रवण कीर्तन करते हुए हमको लालसा निर्माण करनी है, और हम देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन होगा। हमारा जो भौतिक स्तर पर ग्रीड है, और अधिकतर बार ये ग्रीडी है, लोभी है, जो बहुत सारे देशों को एक साथ टकराव में लाता है। अभी इजराइल का एक प्लान है, इजराइल देश का, वो चाहता है कि जुलाई से 30% जो पैलेस्टाइन का लैंड एनेक्स करे। अब वो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इजराइल कहता है कि पूरा वो एरिया हमारा था, क्योंकि 3000 साल पहले मौसेस ने हमको कहा है, भगवान ने कहा है कि ये हमारा राज्य है। तो वो अलग ही क्षेत्र में चलता रहता है। कोई व्यक्ति कहेगा कि देश इतना, विश्व इतना आगे चला गया, ये सब होता नहीं, सब जगह होता है। लैंड का लड़ाई कहां पर नहीं है? मुझे एक राष्ट्र बताओ जहां पर डिस्प्यूट्स नहीं है। अरे डिस्प्यूट्स अंटार्कटिका में भी है, जहां पर कहा गया था किसी का भी एरिया नहीं, फिर भी लोग कहते हैं कि ये क्षेत्र मेरा है, वो क्षेत्र मेरा है। तो ये लैंड के पोसेशन के प्रति हो या प्रॉपर्टी के प्रति हो, धन के प्रति हो, सबसे ज़्यादा जो केसेस होते हैं सिविल कोर्ट्स में प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं, संबंधियों के बीच ही लड़ाई कि कौन सा प्रॉपर्टी किसके पास जाएगा। तो इन सब को मैं व्यवहारिक स्तर पर जानता हूं कि कुछ ना कुछ बहुत सारी चीज़ें आवश्यकताएं हैं, परंतु हमको देखना है कि ये सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे जीवन में अगर समस्याएं हैं और समस्याएं टूटकर हमारे सर पे गिरने से पूर्व अगर श्री कृष्ण को, जो शोपीस नहीं है, शोमैन नहीं है, वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हमारे जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं, आनंदमय कर सकते हैं। केवल और केवल क्या करना है? हमको उनका आश्रय लेना है और ध्यान पूर्वक उनके नाम का अगर हम जप करें, खास करके हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अगर हमने निरंतर और ध्यान पूर्वक जप करने का प्रयत्न किया, उनके कथाओं को श्रवण करने का प्रयत्न किया, भगवान के मुख का दर्शन करने का प्रयत्न किया, या मंदिरों में जाकर, अभी मंदिर खुल गए अगस्त, अब जून 8 से महाराष्ट्र में खुला है कि नहीं पता नहीं, पर भारतवर्ष में आप दर्शन ले सकते हो। तो इस सभी प्रकार के चीज़ों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये लोभी है जिसके कारण मानवों को 6 महीने से लॉकडाउन में रहना पड़ रहा है, विश्व के स्तर पर मैं कह रहा हूँ। ये लोभी है चाइना का, जो अपना वेट मार्केट बंद नहीं कर रहा है, निरंतर प्राणियों को मार रहे। प्राणियों को खाना भी है तो भी एक व्यवहारिक स्तर पर कुछ प्राणी थे जो हमेशा से पाले जाते थे और उनको खाते थे, पर इनको दुनिया के सबसे हट के प्राणियों को खाना है, चमगादड़ को खाना है, प्रोकिपोइन को खाना है, इसको खाना है, उसको खाना है, उनका खाने का लिस्ट ही नहीं है। तो ऐसा स्वार्थ अगर किसी का हो तो फिर अनेक अनेक बीमारियां निकलती रहेगी। एक केवल टिप ऑफ द आइसबर्ग है, समस्याएं इतनी आने वाली है कि उसका कोई अंत नहीं है। मैं आपको यहाँ पर फियर साइकोसिस देने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ, मेरा उद्देश्य क्लियर है। आप कोई भी रहे, कैसे भी रहे, मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु आने से पूर्व व्यक्ति कोई भी परिस्थिति में क्यों ना है, क्यों ना हम लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें, उनका आश्रय ले और उनका आश्रय लेते हुए अपने जीवन को
पूर्ण रूप से परिपूर्ण बनाए, ताकि हम आनंद में जीवन जिए, दूसरों को भी आनंद दे और दूसरों की सेवा करने का हमारे अंदर वो लोभ निर्माण हो, मानवों की सेवा करने का। और खास करके भगवान श्री कृष्ण को, जो सभी जीवात्माओं के मूल है, उनको संतुष्ट अगर हमने किया तो सभी जीवात्मा हर दृष्टिकोण से संतुष्ट रहेंगे और जगत में केवल आनंद और खुशहाली होगी। हरे कृष्णा।